characteristic of a guidance. So the first characteristic is promotion of the growth of the individual in a self direction. मतलब जो गाइड है वो अपने सेल्फ डायरेक्शन में अपने आगे ही क्या चाहता है कि जो भी इंडिविजुअल को गाइडेंस चाहिए वो उसका प्रमोशन कर सके, उसका ग्रोथ में हेल्प कर सके। बट वो ये भी ध्यान रखता है कि जो भी गाइडेंस उसने प्रोवाइड की है, दैट मीन्स गाइड ने जो भी गाइडेंस प्रोवाइड की है, क्या उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में ठीक है। That is why in a self direction. After that, process of helping the individual in affecting changes in them. तो कहीं ना कहीं हम किसी भी इंसान की हेल्प कर रहे होते हैं ताकि उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट चेंज आ सके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जहाँ पर भी वो एग्जिस्ट करता है बेसिकली। हेल्प द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू हिज ओन एफर्ट। हम एक तरीके से इंडिविजुअल को इतना कैपेबल बनाना चाहते हैं, गाइड जो है वो इतना कैपेबल बनाना चाहता है दूसरे इंसान को जिसको गाइडेंस चाहिए कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले सके, वो अपने खुद का एक इंडिविजुअलिटी जो है वो डेवलप कर सके। आफ्टर दैट एक्सेप्ट एन इंडिविजुअल टू फाइंड हिज प्लेस इन द सोसाइटी, कि वो ये जान सके बंदा कि वो सोसाइटी में कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका कहाँ पर वैल्यू है, कौन उसका जो है उसके अंदर प्लस लाइक स्ट्रेंथ क्या है, लाइक वीकनेस क्या है, और स्ट्रेंथ के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं ताकि वो एक्सेल कर सके, और जो वीकनेस है हम उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं सो दैट जो हमारे अंदर पोटेंशियल है हम उसको और इन्हांस कर सके। अगर हम ये किसी चीज़ के अंदर वीकनेस है बट हम उस चीज़ को सीख लेते तो हमारा एज ए स्ट्रेंथ कन्वर्ट हो जाता है और वो अपनी एक खुद की जगह अपनी सोसाइटी के अंदर बना सके। देन हेल्दी इंडिविजुअल टू इस्टेब्लिश अ हारमोनियस रिलेशनशिप। जो इंसान जो वेल सेटल्ड होता है, अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है, हर चीज़ में कैपेबल होता है, तो वो बहुत ही अच्छे से रिलेशनशिप जो है एक हारमोनियस एक अच्छा रिलेशनशिप अपने आसपास के लोगों के साथ ईजिली डेवलप कर सकता है। देन एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन अ सोसाइटी। उसे माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ईजिली अपने आप को एडजस्ट कर देता है विद इन द सोसाइटी या विद इन द वी कैन सेड इट एज कॉलोनी है या कहीं पर भी है, चाहे वो उसका ऑफिस हो, स्कूल हो, तो वो हमेशा अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर सकता है विद इन इट्स सराउंडिंग। आफ्टर दैट मेक अप्रोप्रिएट एजुकेशनल लोकेशन इन पर्सनल चॉइसेस। हम कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करते हैं कि जो भी इंसान जिसको गाइडेंस चाहिए वो अपने खुद के पर्सनल चॉइसेस के लिए कैपेबल हो सके, वो अपनी खुद की चॉइस मतलब लाइक अगर हम 12th की बात करते हैं तो हमने बच्चे को ये बता दिया बेटा आफ्टर 12th यू कैन डू दिस थिंग एंड यू हैड 3 ऑप्शंस। तो अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना खुद का पर्सनल चॉइस ले। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। मे बी उसे कोई और चीज़ करना हो, मे बी उसे उसके पेरेंट्स की वजह से फोर्सफुली उसने साइंस ऑप्ट किया हो और उसको साइंस में अपना करियर जो है वो परस्यू ना करना हो। सो गाइड का काम सिर्फ इतना है कि वो बताएगा कि आपके पास ये वेज है, ये पाथ्स है और आपको कौन सा पाथ अचीव करना है या फिर कौन सा पाथ पर आप चलना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऑफ द डेवलपमेंट। ये एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। दिस प्रोग्राम हैज़ अ स्ट्रक्चर सिस्टम एंड अ पर्सनल। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर सिस्टम है, मतलब गाइडेंस जो है इट कैन बी, ऐसा नहीं है कि गाइडेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, दैट विल बी रिक्वायर्ड इन अ काउंसलिंग, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है दैट यू डोंट नो एनीथिंग और आपने किसी को भी कोई भी गाइडेंस दे दी। हो सकता है आपकी गाइडेंस से किसी और की परफॉर्मेंस हैम्पर हो गई हो या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गया हो, उसने गलत चीज़ चूज़ कर ली हो जिससे उसकी पूरी लाइफ पर एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा है, बट आपको सिर्फ सलाह देने से मतलब था, सो यू डिड इट दैट थिंग। तो इसलिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, तो आपको इसको विद इन अ लिमिट ही करना होता है। ऐसे नहीं आप कुछ भी किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कर दो। स्पेशलाइज सर्विस टेस्टिंग काउंसलिंग एजुकेशनल वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर भी गाइडेंस में भी हम स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि काउंसलिंग की। अगर हम एजुकेशनल बेसिस पे बात करें कि बच्चे को पढ़ाई में क्या क्या करना है तो वहाँ पर हम उसे काउंसलिंग कर सकते हैं।
आफ्टर दैट उसे वोकेशन क्या चूज़ करना है, मतलब दैट विल बी बेस्ड अपॉन कि उसको क्या जॉब लेना चाहिए, उसके लिए क्या जॉब जो है वो अच्छा है उसकी पर्सनालिटी के लिए। आफ्टर दैट अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं, सो इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्कूल सिस्टम एंड आइडेंटिफाई दियर टैलेंट पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड चिल्ड्रंस। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है या हमारा जो टैलेंट है वो आइडेंटिफाई करने में, वो निकालने में हेल्प करता है।